जाती है। अभी तक फिजिक्स कठिन थी। अगर तुम देखो, तुम अगर टाइम के साथ ग्राफ ड्रॉ करो अपने फिजिक्स के टफनेस का, कितनी टफ है। शुरुआत में तुम्हारा पहला चैप्टर ही पड़ता है काइनेमेटिक्स, उससे ज्यादा टफ है, काइनेमेटिक्स से ज्यादा टफ है, उतना ही टफ है न्यूटन लॉ, उतना ही, जिसको न्यूटन लॉ है उतना ही टफ है फ्रिक्शन। सर्कुलर मोशन आसान पड़ जाता है, वर्क एनर्जी और आसान, सेंटर ऑफ मास और आसान, समय के साथ आपका फिजिक्स आसान। अगर ये ब्लॉक यहां पे है और रेस्ट पे है, मतलब ये इसका एक्सेलरेशन 0 है, न ऊपर जा रहा है, न नीचे जा रहा है, न दाहिने जा रहा है, न बाएं जा रहा है, ठीक ना। तो क्या लिखोगे तुम इसका, एफबीडी क्या बना। अब तुम समझो, ये हो गया एक ब्लॉक ऐसा है, मास m का यहां पे रखा है, और ये v वेलोसिटी से इधर जा रहा है, और एक ब्लॉक ऐसा है, ऐसे सरफेस पे रखा है, और ये v वेलोसिटी से इधर जा रहा है। हम एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ये तो तीनों का डायग्राम हो गया, इसकी वेलोसिटी मान लो इधर है, ऐसा हो रहा है। और हमने एक डायग्राम ड्रॉ किया, फोर्स डायग्राम। आपको बताना है ये फोर्स डायग्राम किस सिचुएशन का है, बॉडी का वेट नीचे और रिएक्शन ऊपर। ये डायग्राम किस केस में है, केस 1 में कि 2 में कि 3 में, 1 में, किसमें है, तीनों में है। हाँ तीनों में है, 2 में है, तीनों में, तो तीनों में है कि नहीं भाई। तीनों में धरती किधर खींचेगी, नीचे, और तीनों में कड़ा सरफेस धक्का देगा, कड़ा सरफेस धक्का देगा, कड़ा सरफेस धक्का देगा। ये डायग्राम किसमें है, इन तीनों का फोर्स डायग्राम एक ही बनेगा, और तीनों का एक्सेलरेशन डायग्राम कैसा बनेगा, एक्सेलरेशन डायग्राम कैसा बनेगा, इसका एक कितना हो गया बोलो, 0 हो गया। इसका किधर होगा, जब सर्कुलर मोशन होता है तो कुछ फोर्स एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ होता है, और इसका किधर होगा, सर्कुलर मोशन होता है तो कुछ एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है। यानी कि इस बॉडी का एक्सेलरेशन 0 है वर्टिकल में, इसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, और इसका एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है। तीनों केस में फोर्स डायग्राम तो एक ही है, लेकिन एक्सेलरेशन डायग्राम डिफरेंट है। इसका एक्सेलरेशन 0 है, ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है। ये वेलोसिटी इधर है, सर्कुलर मोशन करती हुई बॉडी पे एक एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ होता है, और यहां इसका सेंटर ऊपर है, तो यहां ए ऊपर हो गया। यहां कौन बड़ा, एन की एम जी, यहां एन और एम जी क्या हो गए, बराबर हो गए। यहां नेट एक्सेलरेशन नीचे है, तो नेट फोर्स नीचे होगा। एम जी बड़ा कि एन, क्या लिखोगे, एम जी बड़ा है एन से। यहां क्या लिखोगे, ए ऊपर है, नेट एक्सेलरेशन ऊपर है, नेट फोर्स ऊपर होगा। एन बड़ा कि एम जी, एन बड़ा है एम जी से, ऐसा हो गया। ठीक बात है। क्या लिखोगे इस केस में इक्वेशन, एन इज इक्वल टू एम जी। यहां पे नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर कितना आ गया, एम जी माइनस एन इज इक्वल टू एम इंटू ए नॉर्मल, और ए नॉर्मल कितना होता है, एम वी स्क्वायर जैसी कोई चीज नहीं होती, न सेंट्रीपिटल होता है न सेंट्रीफ्यूगल होता है। इस बेवकूफी से बाहर निकल आइए, ठीक है, उसकी जरूरत नहीं है। यहां देखो नेट फोर्स सेंटर की तरफ है, एन बड़ा कि एम जी बड़ा, तो क्या लिखोगे, एन माइनस एम जी इज इक्वल टू एम इंटू ए नॉर्मल। ए नॉर्मल कितना है, वी स्क्वायर बटा रहे। यहां से कितना आ गया तुम्हारा, एम जी माइनस एम वी स्क्वायर बाई आर, और यहां से एन कितना आ गया तुम्हारा, एम जी प्लस एम वी स्क्वायर बाई आर। ये सरफेस ऊपर से देखने पे कैसा है, कॉन्वेक्स। ये सरफेस ऊपर से देखने पे कैसा है, कॉनकेव। और ये सरफेस कैसा है, प्लेन। तुम देख रहे हो इस केस पे रिएक्शन कितना आया है, mg में कुछ जोड़ना पड़ा है, mg से ज्यादा। इस केस में mg में कुछ घटाना पड़ा है, mg से कम, और इस केस में mg के बराबर। इसे मैं 1 नाम देता हूं, इसे मैं 2 नाम देता हूं, इसे मैं 3 नाम देता हूं। किस केस में रिएक्शन सबसे ज्यादा है, 3 वाले में रिएक्शन सबसे ज्यादा है, mg से ज्यादा है। तो क्या बोलोगे, n3 बड़ा है n1 से, और n1 बड़ा है n2 से। क्या ये बात ठीक है, क्योंकि n3 की वैल्यू mg से ज्यादा है,
और N2 की वैल्यू mg के बराबर है और N1 की वैल्यू और N2 की वैल्यू mg से कम है। ठीक बात है। तो ये हमारा रिएक्शन मिल गया। ये अगर सड़क ऐसी है हमारी जिससे कि आदमी हम लोग पूर्वांचल में जीने वाला आदमी वो नरक में जाएगा तो उसको स्वर्ग लगेगा, क्योंकि ऑलरेडी इतना नरक झेल चुका होता कि नरक भी इससे बेहतर होगा। ठीक है, स्वर्ग में जाके बोलेगा आहा। ठीक है, ऐसा हो गया। ये कोई गाड़ी है, कांस्टेंट वेलोसिटी है इसका और मास m है। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 4, नंबर 5, 5 जगह है। पूछा है कि सारी जगहों पे रिएक्शन का आर्डर क्या होगा। कराया होगा तुमने, नहीं कराया? आर्डर ऑफ रिएक्शन तुम देख रहे हो, जहां कॉनकेव है, ऊपर से देखने पे जहां कॉनकेव है वहां n की वैल्यू mg से ज्यादा है। तो यहां पे जो जो कॉनकेव होगा वहां पे n की वैल्यू ज्यादा होगा, है कि नहीं? तो 2 और 4 क्या है? कॉनकेव है। तो N2 और N4 ये बड़े होंगे, किस कम होता था? किसका? कॉन्वेक्स वाले का mg से कम होता था। यानी कि कॉन्वेक्स कौन कौन है? फर्स्ट N1 और N3। इतनी बात समझ में आ गई? अब हमें 2 और 4 के बीच में कंपेयर करना है। 2 और 4 कैसा है? कॉनकेव। कॉनकेव तुम ड्रॉ करते हो, जिसका r ज्यादा होगा उसका mv²r कम होगा। कम होगा तो n क्या होगा? कम होगा। तो बताओ जरा 2 और 4 में किसका r ज्यादा है? इसका r इतना बड़ा होगा, इसका r इतना बड़ा होगा। r किसका ज्यादा है? 2। जिसका r ज्यादा होगा उसका n कम होगा। तो इसका r ज्यादा है, इसका n कम होगा, यानी N2 कम होगा, बड़ा है ऐसा। N3 में सोच, हाँ कॉन्वेक्स वाले के लिए, कॉन्वेक्स के लिए क्या आया था बोलो? इसे मैं यहां लिख देता हूं, इक्वल टू कितना? mg माइनस mv²r। जिसका r ज्यादा होगा उसका mv²r क्या होगा? कम होगा। r बढ़ेगा तो टोटल वैल्यू घटेगी। जब किसी फिक्स चीज में से कम चीज घटाओगे तो ओवरऑल चीज क्या होगी? पगला गए क्या? कम होगी। ना लागे भीख मांगो जाके नीचे, कम होगी। भांग खा जाए यार। फिक्स चीज में से कम चीज घटाओगे, गोबर गणेश, तो क्या होगा? वो बढ़ेगा। यहाँ फिजिक्स पढ़ रहे बनिया की तरह अटके हुए, अभी बढ़ेगा घटेगा। फिक्स चीज में से कम चीज घटाओगे गोबरदास, तो वैल्यू क्या होगी? नेक्स्ट बढ़ेगी। हाँ, तो क्या हो गया? बढ़ेगी। तो n बढ़ेगा। अरे यार, जिसका r ज्यादा होगा उसका n, अरे ज्यादा होगा, बढ़ेगा क्या? जिसका r ज्यादा होगा उसका n ज्यादा होगा। तो अब देखो 1 और 3 में, 1 और 3 में किसका r ज्यादा है? 1 वाले का। तो जिसका r ज्यादा है उसका n ज्यादा है, तो 1 वाले का r ज्यादा हो गया, 3 वाले से ज्यादा हो गया। तो ये ऑर्डर हो गया। और अगर ये ना समझ में आया तो शॉर्ट ट्रिक बता दे, 1 सेकेंड में आंसर आएगा। बता दे, ऐसे लिख लेना n n n n n कितने हैं? 5 है। 5 4 3 2 1 बड़ा। जो 5 है वो बड़ा होगा। कई मूर्ख ऐसा भी सोचते हैं कि n5 मतलब 5 है तो जरूर ये बड़ा होगा। उन लोगों में यहीं से प्रणाम करता हूं, क्या करिए। अच्छा, अगर एक बॉल है यहां पे ऐसी, ठीक बात है, और यहां पे एक बॉल है यहां पे ऐसी, और ये बॉल का मास m है, सुनना, और इसकी वेलोसिटी v है, ये कौन सा डायग्राम है बताओगे? यस, इट इज वेलोसिटी डायग्राम।
ये जो है बॉडी का वेलोसिटी डायग्राम। पहली बात तो ये होगी कि बॉडी की वेलोसिटी दी हुई है। जब कभी भी चीजें घूमती हैं, घूमने के लिए एक फोर्स चाहिए। फोर्स इज नॉट नीडेड टू मेंटेन द मोशन। मोशन को मेंटेन करने के लिए फोर्स की जरूरत नहीं पड़ती, मोशन को चेंज करने के लिए फोर्स की जरूरत पड़ती है। बात इसका कहानी हम बाद में समझाएंगे, 1.5 घंटा होता क्यों है ये बहुत इंटरेस्टिंग है। वो फिजिक्स वाला हिस्सा है जिससे हम बच गए, हम मैथ्स वाले हिस्से पार्ट करें, वो चर्चा करने का समझ में आ रहा है नहीं। इसका वेलोसिटी डायग्राम ऐसा है, इसका एक्सेलरेशन डायग्राम कैसा होगा? ऐसा होगा। सर्कुलर मोशन ऐसे हो रहा था, बॉडी सर्कुलर मोशन कर रही है तो सेंटर यहां हो गया, इसका इधर की तरफ ए नॉर्मल हो जाएगा और इधर की तरफ ए टेंजेंशियल हो जाएगा। बॉडी के 2 एक्सेलरेशन हो गए। ये बॉडी का वेलोसिटी डायग्राम। वेलोसिटी हमेशा टेंजेंशियल होती है, टेंजेंट की दिशा में होती है कि नहीं? और ये एक्सेलरेशन डायग्राम हो गया। और फोर्स डायग्राम कैसा हो जाएगा? फोर्स डायग्राम हो जाएगा, तुम कहोगे कि ऐसा है, बॉडी का वेट कितना हो गया बोलो, mg नीचे की तरफ, और ये टेबल धक्का देगा कितने से? रिएक्शन एनी से। बॉडी पे कितने फोर्स एक्ट कर रहे हैं? 2। कौन कौन? mg और n, और an और at उनके एक्सेलरेशन है। अब क्या लिखेंगे हम लोग? fx इज इक्वल टू max और fy इज इक्वल टू क्या? may। लेकिन x और y की जगह हम किस भाषा में बात कर रहे हैं? नॉर्मल और टेंजेंट। ft इज mat, ऐसा हो गया। f नॉर्मल, नॉर्मल की दिशा में कौन फोर्स लग रहा है? n। तो यहां पे हो गया n इज इक्वल टू m इंटू ए नॉर्मल की वैल्यू कितनी होती है? v²/r। ये आ गया, काम खत्म हो गया। f टेंजेंशियल, टेंजेंशियल में फोर्स कौन सा लग रहा है? mg इज इक्वल टू m इंटू at। mm कैंसिल हो गया, तो at कितना हो गया? g के बराबर, और a नॉर्मल कितना हो गया? v²/r के बराबर। हम तुमसे प्रॉब्लम में an कितना होगा? राइट, a नेट कितना होगा? a नेट कितना होगा? कितनी बात है? a नॉर्मल कितना होता है हमेशा? कितना आ गया इस प्रॉब्लम? कितना हो जाएगा? an और at कितने एंगल पे है? 90 डिग्री पे। a नेट हो जाएगा इधर की ओर। पाइथागोरस जिंदाबाद। at इधर, at ये भी हो गया भाई, सामने सामने के है। a नेट कैसे निकालोगे? an स्क्वायर प्लस at स्क्वायर। कैसे निकाल दिए? नेट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ क्या? an स्क्वायर प्लस at स्क्वायर। an कितना है बताओ? v²/r का होल स्क्वायर प्लस at कितना है? g का स्क्वायर। ये a नेट हो गया। और n कितना आ गया है हमारा प्रॉब्लम में? mv²/r। और एंगल बिटवीन किन 2 चीजों के बीच? वेलोसिटी। वेलोसिटी इधर है, इसका वेलोसिटी किधर था? इधर। वेलोसिटी और ए नेट के बीच का एंगल निकलेगा कैसे? ये एंगल 90 डिग्री था, इसको थीटा मान लेते हैं, तो tan थीटा बराबर कितना हो गया बोलो? tan थीटा बराबर क्या हो गया? at/an हो गया बोलो। तो तुम बोलोगे एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड क्या? ए नेट। इस प्रॉब्लम में वेलोसिटी इधर थी और ए नेट इधर था, बोलो ये एंगल 90 डिग्री था, ये एंगल थीटा है, क्या होगा आंसर? 90 प्लस थीटा, जहां tan थीटा क्या होता है बोलो? at/an। at इस प्रॉब्लम में कितना है? g। an कितना है? v²/r। r ऊपर चला गया, कितना आ गया ना? तो आंसर होगा 90 डिग्री प्लस कितना? थीटा की जगह tan इनवर्स कितना? rg/v²। ये किसके किसके बीच का एंगल है? ए नेट और वेलोसिटी के बीच। पूरी तस्वीर दिखिए एक साथ, फिर से बता दें, ठीक है? लिख लो। मून इज rotating around the sun and earth is also rotating around the sun, and you know the cycle is also wheeling in a circle in a ground, and you know
ऐसा करेंगे कि नरक हो जाएगा सर्कुलर मोशन। अनुपम सर केवल सिखाए होंगे टी निकालना और एन निकालना, उतना बड़ी बात है, उतना गरीबी रेखा से नीचे नहीं रहोगे, हम यही चाहते हैं। ठीक है, तो 2 दिन आती है 2 दिन नहीं आती है, तो ना पेनाल्टी ठोक दे, 10,000 रुपया एक दिन जो नहीं है 10,000 रुपया पेनाल्टी अभी बोलते हैं। ऐसा हुआ एक स्ट्रिंग है राइट, और यहां पे एक बॉल है, बॉल की स्पीड v है, इधर है, और एक बार बॉल की स्पीड इधर है, v इधर है। किस केस में फोर्स सेंटर की ओर होगा? दोनों ही केस में दोनों ही मोशन कैसा होने जा रहा है? सर्कुलर मोशन। चाहे वेलोसिटी इधर हो चाहे इधर हो, नेट फोर्स किधर होगा? सेंटर की तरफ होगा। तुम क्या बोलोगे? ये कौन सा डायग्राम है? इसका वेलोसिटी डायग्राम है। तो इसका एक्सेलरेशन डायग्राम कैसा बनाओगे कि इसका वेलोसिटी इधर है तो नॉर्मल इधर हो गया, इसका ए नॉर्मल और ए टेंजेंशियल, ऐसा हो जाएगा। सेंटर ये हो गया। फिर बोलो फोर्स डायग्राम कैसा बनाओगे? बॉडी का वेट कितना? mg नीचे की तरफ, रस्सी कितने से खींचेगी? t से खींचेगी। तो क्या लिखोगे? F नॉर्मल इज इक्वल टू कितना? m इंटू ए नॉर्मल। नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर कितना है? t माइनस mg। कौन बड़ा है, t की mg? सेंटर की ओर होना चाहिए, t बड़ा है, तो क्या लिखोगे? t माइनस mg इज इक्वल टू ए नॉर्मल की जगह क्या लिख दिए? v स्क्वायर बाई आर। ए नॉर्मल इज v स्क्वायर बाई आर। तो पहला इक्वेशन हो गया। t इज इक्वल टू कितना हो गया? mg प्लस mv स्क्वायर बाई आर। अगर मैं लिखता हूं f टेंजेंशियल इज इक्वल टू m इंटू ए टेंजेंशियल, तब क्या होगा बोलो? टेंजेंशियल में तो फोर्स ही नहीं है, दोनों फोर्स नॉर्मल की तरफ है, टेंजेंट में तो फोर्स ही नहीं लगा, तो टेंजेंशियल फोर्स 0 हो गया, m इंटू ए टी। तो ए टी कितना हो गया बोलो? 0 हो गया। तो ए नॉर्मल ए नेट कितना हो गया? ए नेट स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया? ए एन स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर। ए टी 0 है, ए एन ही, ए एन की वैल्यू कितनी है? v स्क्वायर बाई आर। ए एन ही ए टी नेट हो गया, क्यों? ए नेट कितना हो गया? v स्क्वायर बाई आर हो गया। ठीक है, और हमने कराया होगा। ठीक है, अगर मैं कहता हूं कोई पॉइंट ऑफ सस्पेंशन यहां पे है, बॉल को यहां से v1 से फेंक दिया गया है, बॉल यहां आ गई v2 पे, अभी लिखे इक्वेशन, लिखे ना, रस्सी इधर खींचेगी t से और mg इधर हो गया, और यहां पे बॉल फिर ऊपरी बिंदु पे आ गई, यहां पे इसकी वेलोसिटी v3 हो गई, रस्सी कितने से खींचेगी? t3 से, और वेट कितना है? mg नीचे। यहां पे दोनों ही फोर्स नॉर्मल की तरफ है, यहाँ t नॉर्मल की तरफ है, mg टेंजेंट की तरफ है, यहाँ t ऊपर और mg नीचे, यहाँ दोनों, ये नॉर्मली इनवर्ड है और ये आउटवर्ड है, यहाँ दोनों क्या है? रेडियली इनवर्ड है, यहाँ t इज रेडियली इनवर्ड एंड mg इज रेडियली आउटवर्ड, राइट? यहाँ पे t इज नॉर्मली इनवर्ड एंड mg इज टेंजेंशियल, राइट? ठीक बात है। तो यहाँ क्या इक्वेशन लिखोगे? t माइनस mg इज इक्वल टू m इंटू ए नॉर्मल, ए नॉर्मल इज v1 स्क्वायर बाई l, हो गया पहला काम। यहाँ क्या इक्वेशन लिखोगे बोलो? नेट फोर्स टू सेंटर t इज इक्वल टू m इंटू ए नॉर्मल, ए नॉर्मल इज v2 स्क्वायर बाई l, खत्म काम। यहाँ पे क्या इक्वेशन लिखोगे? t3 प्लस mg इज इक्वल टू कितना बोलो? m इंटू ए नॉर्मल, ए नॉर्मल इज v3 स्क्वायर बाई l। यहाँ पे दोनों ही सेंटर की तरफ से फोर्स जो सेंटर की ओर हो सबको इकट्ठा जोड़ दो, दैट इज इक्वल टू m इंटू ए नॉर्मल, और ए नॉर्मल की जगह क्या लिख देना? v स्क्वायर बाई l लिख देना। ठीक बात है? ठीक है, ठीक है। पेपर टफ था, टफ था, देखो ध्यान से। ऐसा हुआ एक पॉइंट ऑफ सस्पेंशन यहां है, एक बॉल यहां पे है और ये एंगल 37 डिग्री है, और बॉल का मास जो है वो 5 kg है, और बॉल की वेलोसिटी जो है वो 2 मीटर पर सेकेंड है, ऐसा है। ठीक बात है। दिस इज स्ट्रिंग, स्ट्रिंग है, लेंथ 2 मीटर की, राइट? ऐसा है।
आपसे पूछ रहा है पहली बात ए नॉर्मल कितना होगा, दूसरी बात ए टी कितना होगा, तीसरी बात ए नेट कितना होगा, चौथी बात टेंशन कितना होगा, पांचवी बात एंगल बिटवीन क्या वेलोसिटी एंड नेट एक्सेलरेशन ये कितना होगा। बात समझ नहीं, कर लोगे? मैं कर देता हूँ, थोड़ी देर रुके रहो। ये जो है सर्कुलर मोशन हो रहा है, आराम से एक बड़ा सा सर्किल बनाना, राइट? ठीक है, अब क्या करना, इसका सेंटर कहां होगा, यहां से वर्टिकल बना लेना। यहां डायग्राम बहुत साफ सुथरा, स्पष्ट और सही होना चाहिए। ये नहीं खाली साफ सुथरा और सब अनसंट लिखे हुए उसमें, या साफ सुथरा लिखे पता नहीं चल रहा ये है क्या। ठीक है, यहां पे पार्टिकल है, पार्टिकल यहां पे है, पार्टिकल का वेट कितना हो जाएगा बालक बोलो, mg, यानी कितना 50 न्यूटन की तरफ। क्यों? क्योंकि धरती हमारी क्या है, माता है। गुड, 50 न्यूटन नीचे की तरफ हो गया उसका वेट। रस्सी क्या करेगी, उस पे खींचेगी अपनी तरफ, पीछे, राइट। यही प्रॉब्लम ऐसे दे सकता था कि ऐसा हुआ कि एक सर्कुलर लूप है और लूप में एक पार्टिकल यहां पे है, पैर नहीं लाओ तुम, उठा देंगे चिड़ियाघर बंद कर देंगे, जिंदगी भर खाना लंगूर, मैं भी हूं इससे क्या नाला ठीक है। चेक करो तो चिंपैंजी है क्या, चिंपैंजी है क्या, देखो चेक करो तो। मेरा बनमानुस है आगे बैठे हुए, आगे पेड़ पे। और ये बॉल है, बॉल का मास 2 kg है और ये वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है। रस्सी 2 मीटर की है, रस्सी नहीं आता, रेडियस 2 मीटर इस लूप का, ये एंगल 37 डिग्री है। क्या ये यही प्रॉब्लम है? T का स्थान कौन ले लेगा, रिएक्शन। बॉल हमेशा 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 क्या करती है, धक्का देती है। रिएक्शन N ऐसा होगा, जो N लगता था उसी का स्थान यहां कौन ले लिया, T ले लिया। हो गया? बोलो ये एंगल कितना था, बोलो 37 डिग्री। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, साइन 37 1000 बार बताए होंगे लेकिन सुधरना मत। साइन 37 cos 53 होता है, 0.6 होता है, और cos 37 कितना होता है, 0.8 होता है। बड़ी कृपा हमारे ऊपर, ठीक है, राइट। इस सर्कुलर मोशन करती हुई बॉडी पे कितने फोर्स लग रहे हैं, 2 लग रहे हैं। कौन कौन? बॉडी का वेट 50 न्यूटन और टेंशन T। तो हम चाहते हैं कि इन फोर्सेस को ऐसे न देखा जाए, राइट, टेंजेंट और नॉर्मल में तोड़ के देखा जाए, ठीक है, राइट। यहां पे टेंजेंट, नॉर्मल वो होता है जो सेंटर से पास करे, और टेंजेंट वो होता है जो उसके परपेंडिकुलर होता है, लाइक दिस। बन गया? ये वर्टिकल से 37 बना रहा है, तो ये देख लो जरा इधर, तुम लोग डिस्टर्बिंग एलिमेंट। ये कितना एंगल हो गया, ये 30, यार ये पैरेलल लाइन है और ये भी पैरेलल लाइन है। 2 पैरेलल लाइंस को एक तिरछी रेखा जब काटती है मेरे भाई, ये एंगल और ये एंगल बराबर होता है, तो ये एंगल कितना हो गया, 37 डिग्री। अब हमारा ये हो गया नॉर्मल की दिशा और ये हो गया टेंजेंट की दिशा। तो हम नहीं तोड़ेंगे, टी तो पहले से नॉर्मल की तरफ है, टी को हम नहीं तोड़ेंगे। किसको तोड़ेंगे, mg को तोड़ेंगे, क्योंकि वो ना नॉर्मल की दिशा में ना टेंजेंट की दिशा। टी को हम नहीं तोड़ेंगे क्योंकि वो पहले से ही नॉर्मल की दिशा में है, राइट। ये 50 को तोड़ोगे तो वेक्टर कैसे तोड़ते हैं, इसके हेड से परपेंडिकुलर इधर गिराते हैं और क्या करते हैं, परपेंडिकुलर इधर गिराते हैं, टूट गया। वेक्टर को बीच से फाड़ देते हैं तो एंगल की तरफ कितना हो जाता है, तो इधर कितना आ गया बोलो, 50 cos 37 डिग्री, और इधर कितना आ गया, 50 sin 37 डिग्री। cos 37 0.8 होता है, 0.8 इंटू 50 कितना आ गया, 40, और ये कितना आ गया, 30, ठीक ना। मतलब कुल जमा बात ये है कि यहां पे ये बॉडी है, इस पे टेंशन T इधर लग रहा है, इधर की ओर 40 लग रहा है और इधर की ओर 30 लग रहा है। बस फोर्स को हमने तोड़ लिया। अब क्या लिखेंगे इक्वेशन बोलो,
ए नॉर्मल पूछा है तो क्या होगा? ए नॉर्मल आंख मूंदो लिख दो क्या? वी स्क्वायर बाई आर। ए नॉर्मल के लिए क्या करेंगे? आंख मूंदना वी स्क्वायर बाई आर। वी कितना बोलो? 2 का स्क्वायर बाई क्या आर कितना है? दो भस्म हो गया, कितना हुआ? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ए नॉर्मल इतना आ गया। ठीक है, पीछे तुम ग्रीन टी शर्ट जूता से मारेगा तुमको हम। ए नॉर्मल इतना हो गया। और ए टेंजेंशियल एफ नॉर्मल इज इक्वल टू फोर्स सेंटर की तरफ होता है, ठीक ना? एफ नॉर्मल क्या सेंटर की, इट इज नॉट फोर्स अलोंग नॉर्मल, इट इज फोर्स टुवर्ड सेंटर। सेंटर की 40, तो T माइनस 40 इज इक्वल टू कितना है? 2। समझ में आई? टेंशन आ गया? 50 न्यूटन। ठीक है, अब क्या लगाए? टेंजेंशियल इज इक्वल टू m इंटू ए टेंजेंशियल। टेंजेंशियल फोर्स कितना है? 30 बराबर मास कितना है? 5 80। 80 कितना हो गया? 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो an आ गया, 80 आ गया, और t भी निकाल देते हैं इसी साथ। t भी आ गया, an आ गया, 80 आ गया, t आ गया। अब क्या पूछ रहा है? ए नेट। अब ध्यान से देखना, ठीक है? अच्छा, उसको बुला के ले आ, बुलाओ जरा, बुलाओ उसको, बुला। हाँ, इसका ए नॉर्मल कितना है बोलो? ए नॉर्मल 2 है और एटी कितना है? 6। सुनना ध्यान से, ये ऐसे 34 पे था। ए नॉर्मल इतना बड़ा है, ठीक है? कितना? 2। ए नॉर्मल सेंटर की तरफ 2। और आओ यहां बैठो आगे, ठीक से देखा करो, सुना करो। तो किसी में हाथ से चल जाओ, धोआ जाओ बस। ए नॉर्मल इधर है कितना? 2। और 80 कितना है बोलो? 6। उसका 3 गुना 80 इतना बड़ा हो जाएगा, नहीं? अरे यार, ए नॉर्मल कितना है? 2। और बैग नहीं खोलो तुम, शांति से एकदम फ्री। अब उंगली नहीं पुड़का, कितना है बोलो? 2। और 80 कितना बोलो? 6। 80 बड़ा है ना, तो बड़ा बना दी उसकी साइज, उस वेक्टर की साइज बड़ी होगी ना। an 2 है और 80 6 है। दोनों का नेट कितना हो जाएगा? ऐसे निकलेगा नेट। क्या नेट एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ है? सर्कुलर मोशन में तुम्हारे बोर्ड में ना यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन दरिद्र की तरफ बढ़ाते हैं, भिखमंगों की तरह से। क्या नेट एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ है? सर्कुलर मोशन में नेट एक्सेलरेशन किसी और दिशा में होता है। ये तो नॉर्मल एक्सेलरेशन है जो सेंटर की तरफ होता है। 80 कुछ और होता है। तो ए नेट इधर हो गया, बोलो बोलो। ए नेट इधर हो गया, तो ए नेट कितना पालोगे? ये 2 है तो ये भी 2 हो गया। तो ए नेट स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया? 2 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। कितना आ गया? ए नेट अंडर रूट 40 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऐसा हो गया, ठीक बात है। अब बताओ, वेलोसिटी तो इधर है, वेलोसिटी तो इधर है, वेलोसिटी से ए नेट कितना एंगल बना रहा है? ये तो 90 हो गया। या एक काम करते हैं यार, एक काम करते हैं, बस ये एंगल थीटा निकाल लें और इसको 180 माइनस थीटा बोल दें आंसर। तो tan थीटा कितना आ जाएगा इस वाले से? 1/3। अरे 1/3, राइट। तो एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड क्या? ए नेट इज इक्वल टू क्या? पाई माइनस थीटा। और थीटा कितना है बोलो? tan इनवर्स कितना? 1/3 आंसर। सब हो गया। स्कूल जाते हो तुम? कितने दिन से क्लास कर रहे हो? हाँ, जुलाई से। वेक्टर तोड़ लेते हो? अच्छा अच्छा, बोलो बोलो, क्या हुआ था? कुछ नहीं तो झूठे ही इससे कर रहे थे। पेन गिर गया था। ओहो। इस पूरे प्रॉब्लम को अगर तुम इतना सीख लो, इतने पे कितने सवाल लग जाते हैं, समझ रहे हो? बहुत बहुत बढ़िया चीज है ये, यहीं से शुरू करना चाहिए। शायद तुम समझ भी रहे हो। करो।
लूप है और यहां पे एक ब्लॉक है, और ये ब्लॉक जो है यहां से 30 डिग्री के एंगल पे है, 60 डिग्री के एंगल पे है, राइट। इस ब्लॉक का मास जो है वो 2 किलोग्राम है, वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड है, और रेडियस ऑफ दिस लूप इज 2 मीटर, वेलोसिटी इसकी 3 मीटर पर सेकेंड, राइट। क्या क्या पूछता आपसे बताइए? ए एन, ए टी, ए नेट, रिएक्शन, एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड ए नेट, इतनी चीज पूछ सकता है दोस्त? बोलो। ए एन के लिए क्या करना? आंख मूंदना और क्या लिख देना? सिंपल, राइट। वी कितना है बोलो? 3 का स्क्वायर बाई आर कितना हो गया? 9/2 मीटर पर सेकेंड हो गया। क्या सही है? सही है। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, पता ही नहीं चल रहा सही है, ठीक है। ए एन इतना हो गया। एटी निकालने के लिए अब फोर्स डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा। क्या करना? ये बन गया भैया हमारा सर्किल, इतना बड़ा तुम लोगे तो गड़बड़ा जाएगा मामला, ठीक है। ये लेना पार्टिकल, जहाँ डब्बा उब्बा नहीं बना सकते, पार्ट बन गया। ये बढ़, ये एंगल कितना? जब यहां वेट दिखाओगे, वेट कितना होगा बॉडी का? मास 2 kg है, तो वेट हो गया 20, ये एंगल हो गया 30, हो गया श्योर? कितना होगा? ये सब हर जब, हाँ अरे सर हाँ, ये सब कब्रिस्तान में पहुंचाने वाले लोग हैं, ठीक है। और ये टेबल क्या करेगी? ये वॉल क्या करेगा? इसको धक्का देगा टुवर्ड्स दी सेंटर, राइट। तो रिएक्शन मिलेगा यहाँ पे, एंड इधर की तरफ, एंड मिल जाएगा इधर की तरफ। बोलो। अब हमें बनाना पड़ेगा, बन गया हमारा नॉर्मल और ये बन गया हमारा टेंजेंट, ठीक है। अब हम किसको तोड़े? 60 को कि एन को? 60 एंगल है भैया, 60 को बस तोड़ना, 60 डिग्री एंगल है। n is already towards normal, there is no need to resolve it, right? n को रिजॉल्व करने की जरूरत नहीं है। 20 को तोड़ना पड़ेगा, कैसे? एंगल से दूर और एंगल की तरफ। एंगल की तरफ क्या करोगे? 20 cos 60, राइट, और एंगल की दूसरी तरफ 20 sin 60। कौन टूट गया? 20 तो गया, राइट। sin 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2। कितना आ गया? 10√3। ये कितना आ गया? ठीक बात है। अब तुम ये बताओ हमको कि सेंटर की ओर F नॉर्मल इज इक्वल टू M इंटू A नॉर्मल। F नॉर्मल क्या चीज होता है? नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर। तो सेंटर की ओर कौन कौन लग रहा है? N भी, और 20 का एक कंपोनेंट 10 भी। तो F नॉर्मल की जगह क्या इस्तेमाल करें? N+10। मास कितना हो गया बालक बोलो? 2। V कितना हो गया? 3² R कितना है? कितना है? ये आ गया 9 लाहौल ब्लॉक माइनस आ गया, चले गए। इसको 4/2 कितना आ गया? 8 हो गया। अब हो जाएगा ये कितना? 3² n नेगेटिव आ रहा है, मतलब छोड़ देगा वहां पे, नेगेटिव होता नहीं, ठीक है। ये कितना आ गया? 16। तो रिएक्शन कितना आ गया? 6 न्यूटन। बात समझ में आई? 80 F टेंजेंशियल इज इक्वल टू M इंटू A टेंजेंशियल। F टेंजेंशियल कितना है? 10√3। मास कितना है भाई? 2। 80 कितना आ गया बोलो? 5√3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। तुम्हारा क्या पूछ रहा है? A नॉर्मल किधर है बोलो? A नेट पूछ रहा है। A नॉर्मल किधर? ज्यादा डब्बा डिब्बी नहीं बना करो, डब्बे को पार्टिकल बना लिया करो, ठीक है, ठीक है। लाइक दिस। AN किधर हो गया? 8 ये हो गया, और 80 किधर हो गया? 4 किधर है टेंजेंशियल? तो 80 किधर होगा? उधर होगा,
टेंजेंशियल इधर है, तो 80 इधर कितना हो गया बोलो 5√3, और an कितना हो गया बोलो 8 हो गया। 8 जरा ज्यादा हो जाएगा नहीं, अब बराबर हुआ करीब करीब, ठीक ना। अब बताओ कि ये कितना हो जाएगा, कहीं होगा इधर ए नेट, कहीं इधर होगा, वर्टिकली नीचे मत बना देना, अरे इधर या इधर कहीं होगा और देखना पड़ेगा, है कि नहीं। तो ए नेट कितना हो जाएगा बोलो √an² प्लस 80², कितना आ गया बोलो, हाँ √an², 8 का स्क्वायर प्लस 5√3 का स्क्वायर, कितना हो गया बोलो 64 प्लस कितना 75, कितना आ गया, इतना मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये इसका ए नेट हो गया, राइट। और इसका एंगल भी निकाल लोगे यार, वेलोसिटी इधर है तो वेलोसिटी के साथ कितना एंगल बना रहा है, इतना, थीटा निकाल लेना, tan थीटा कितना आ जाएगा, दिस बाई दिस, ये 8 है तो ये भी क्या हो गया 8, tan थीटा हो गया 8/5√3। तो एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड ए नेट कितना हो गया पाई रेडियन माइनस थीटा, tan इनवर्स कितना बोलो 8/5√3। बात समझ में आई, लिख लो लिख लो। करेक्ट। इसका फोर्स डायग्राम कैसा ड्रॉ करोगे, mg नीचे और n किधर, दीवार धक्का देगी आउटवर्ड। और इसका कैसा ड्रॉ करोगे, mg नीचे और n किधर, n भी नीचे, दीवार किधर धक्का देगी नीचे, ठीक है बैठो। इसका फोर्स डायग्राम ऐसा होगा, यहाँ n ऊपर की तरफ होगा, दीवार धक्का देगी बाहर की तरफ, यहाँ दीवार धक्का देगी अंदर की तरफ, है ना। यहाँ क्या लिखोगे, F नॉर्मल इज इक्वल टू m इंटू ए नॉर्मल लिखोगे। F नॉर्मल कितना है, नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर, सेंटर इधर है, mg बड़ा कि n, mg माइनस n इज इक्वल टू m इंटू ए नॉर्मल कितना होता है v²/r, n कितना हो गया mg माइनस mv²/r, कितना हो गया। यहाँ क्या होगा बोलो, नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर कितना, F नॉर्मल इज m इंटू ए नॉर्मल, क्या लिख लोगे, n प्लस mg इज इक्वल टू कितना m इंटू ए नॉर्मल कितना होता है v²/r, ये हो गया। ये यहाँ से आ गया तो n कितना आ गया, यहाँ से mv²/r माइनस mg, और यहाँ से n कितना आ गया, कितना आ गया, है कि नहीं। ये एक पेंडुलम है, मासलेस स्प्रिंग है, इसके पास कोई मास वगैरह है नहीं। यहाँ एक बॉब है मास एम का, बॉब होता है मास एम, वहां पे कहते हैं लकड़ी की मशीन होती है, मशीन है, मशीन किस नहीं होती है। इससे पूछे क्या है तो कह रहा लकड़ी की मशीन होती है, लकड़ी की मशीन है वो। अरे यार बाल है यार, मशीन कहाँ से आई, बॉब क्या होता है, हाँ बॉल,
लो यार उसको बॉल ही लीजिए। रस्सी कैसी है? मासलेस। और यहां भी वही बात, यहां भी मासलेस स्प्रिंग है। ये क्या है? बॉल है, मास सेंटर, लेंथ एल की स्प्रिंग है। यहां हमने वेलोसिटी को किधर जाएगा? ये बोलो कि तुम उस्ताद वाली मोम की मूर्ति हो गई। हमारा एकदम ठेकेदार है हम, हमारा कर्तव्य हर चीज बताना, तुम्हारा कर्तव्य बस बैठे। इधर से धक्का देंगे तो उसका रास्ता कैसा बनेगा? ऐसा जाएगा, ऐसा जाएगा, इधर जाके इधर चला जाएगा, उधर जाके उधर चला, किधर जाएगा? इधर चला जाएगा। हाँ हाँ, रस्सी बंधी है, ये रस्सी है, यहाँ बॉल है, फेंक दिए तो क्या होगा? ये ऐसे जाएगा, सीधे चला जाएगा, सीधे चला जाएगा। रस्सी हनुमान जी की पूछ है कि बढ़ती चली जाएगी, यहाँ चला है। तो ये कौन रस्सी? ये रस्सी लंबाई, दोनों रस्सी की लंबाई बराबर है, तो रस्सी कैसे बढ़ जाएगी? अगर वो सीधा जाएगा थोड़ी देर बाद यहाँ आ जाएगा। तो ये अच्छी टेक्निक है। 1 मीटर रस्सी खरीद के लाइए, बॉल को उधर फेंक दीजिए, थोड़ी देर बाद 100 पा लीजिए। ये बॉल है मेरे भाई, इसको फेंकेंगे तो किधर जाएगा? कि ये बॉल सीधे चला जाएगा, इधर से नीचे चला जाएगा, इधर जाके इधर चला आएगा, इधर से उधर जाके उधर चला आएगा, इधर से जाके वापस लौट के चला आएगा। क्या होगा? हाँ यार, सर्कुलर मोशन करेगा। इसे मैं वेलोसिटी v0 इधर देता हूं, तो सेंटर ये है और रस्सी की लंबाई कांस्टेंट है। ये क्या करेगा? सर्कुलर मोशन करेगा। बस की बात को समझी तुम? बोलो हाँ हाँ, बोले थी आगे जाएगा। और यहां क्या किए? इसको क्या किए? पकड़ के यहां ले आए। जब यहां ले आएंगे तो क्या यहां से यहां ले आएंगे कि थोड़ा ऊपर जाएगा? हाँ, ये बहुत बहुत बड़ी बात तुम समझे। जब ये यहां से यहां ऊपर आ गया तो ऐसे में इसका पाथ कैसा होगा? यहां से ले आके यहां ले आए, ले दिए, ले दिए ना। अच्छा, अब छोड़ दे, फिर क्या होगा? सर्किल पूरा करेगा, ऑसिलेट करेगा, दोलन करेगा, ऑसिलेट करेगा, ऑसिलेट करेगा। ऑसिलेशन मतलब क्या? दोलन। दोलन शब्द बना है डोलने से, डोलता है, दैट इज ऑसिलेशन, राइट? तो लेकिन हम छोड़ नहीं रहे, हम यहां ले आए और इसको उधर फेंक दिए, इसको बाहर की तरफ वेलोसिटी दे दिए। वेलोसिटी इसकी बाहर की तरफ है, ये दिशा का होता है। इस दिशा का मतलब हुआ कि एक मच्छर अंदर की तरफ जा रहा है, इसका मतलब ये हुआ एक मच्छर अंदर की तरफ जा रहा है। और एक मच्छर, एक हाथी क्या है? बाहर, आउट ऑफ दी पेपर बोर्ड, और ये दिशा बताती है इनटू दी बोर्ड, राइट? ये दिशा के, तो यहां हम वेलोसिटी, बॉल के बगल में ये बॉल है यार, ये बॉल नहीं है, ये दिशा है। ये वेलोसिटी दिखा रही कि इस बॉल को किधर फेंक दिया गया है? बाहर की तरफ। तो क्या वो चला आएगा क्या इधर? वो ऐसा है पेंडुलम, इधर ले आए, इसको आगे फेंक दिया, ऐसे कौन बनाता हुआ लाइक दिस। तो इसको जब वेलोसिटी इधर फेंकोगे तो ये ऐसा, राइट? दिस इज कॉल्ड सिंपल पेंडुलम and this is called conical pendulum. This is called conical pendulum, right? This angle theta is constant. मजे की बात है, इस particular problem, this is plane, this is vertical line, this is horizontal line, this plane is, ये बोर्ड किस प्लेन में रखा है? वर्टिकल प्लेन में। हम खाने की मेज पे नहीं बैठते हैं, मेज के बगल में कुर्सी पर बैठते हैं, तो मेज कैसा होता है? वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में रखा होता है कि? ये बोर्ड किस प्लेन में है? वर्टिकल प्लेन में। ये सर्किल किस प्लेन में बन रहा है? अरे भाई, वर्टिकल प्लेन में बन रहा है। और यहाँ ये सर्किल किस प्लेन में बन रहा है? हॉरिजॉन्टल प्लेन में।
यहां ये सर्किल जो है, सर्किल ए वर्टिकल प्लेन, और यहां ये सर्किल बन रहा है इनका हॉरिजॉन्टल प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन में बन रहा है ये, ऐसा है, ठीक है ना। अब क्या करना है, इस सर्किल का सेंटर कौन है, P1, और इस सर्किल का सेंटर कौन है, P2। हमेशा तुम अपने सर्किल को पहचानो, ये तुम्हारा सर्कल है, किस प्लेन में है, हॉरिजॉन्टल में है, सॉरी वर्टिकल में है कि हॉरिजॉन्टल में है। ऐसे ऐसे मोशन हो रहा है, कौन सा प्लेन है ये, वर्टिकल प्लेन, और ऐसे ऐसे मोशन हो रहा है हॉरिजॉन्टल प्लेन, ऐसे लाइक प्लेन कौन सा प्लेन है, हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो ये हो गया हॉरिजॉन्टल प्लेन। इसको इसके इक्विलिब्रियम से एक और शिफ्ट किए, बाहर फेंक दिए, क्या बन गया, कोन जैसा बन गया, नहीं तो ये ऐसा हो गया। चलिए हॉरिजॉन्टल प्लेन, इसका सेंटर C1 है, इसका रेडियस कितना है बताओ, L है, और इस ये है ना, L ये है, L ये है, तो ये कितना हो गया L, अरे यार ये यहां से यहां तक L था, यहां से यहां तक L नहीं था, इस L को हटा दो और ये बॉल और सब हटा दो, यहाँ से कहानी हो गया उसका खत्म, राइट। यहां से ले गए थे तभी ना बनेगा, इसका इक्विलिब्रियम पॉइंट थोड़ा यहाँ से ऐसे होगा, ये उसका इक्विलिब्रियम पोजीशन, बॉल यहाँ लटकी रहती, उसको एक और ले आए यार, वहीं से फेंक दोगे इधर तक तो सर्कुलर, तब तो सिंपल पेंडुलम हो जाएगा। थोड़ा किनारे ले आके फेंके तो कौन सा हो गया, कोनिकल पेंडुलम, ठीक है। तो ये एल नहीं है, रस्सी की लंबाई एल है, तो एंगल के सामने क्या हो गया, ये दूरी एल साइन थीटा। तो सिंपल पेंडुलम में किस दिशा में है मोशन, किस दिशा, किस प्लेन में है सर्किल, वर्टिकल। यहाँ किस प्लेन में है, हॉरिजॉन्टल। यहाँ सर्किल का सेंटर कौन है, C1, यहाँ कौन है, C2, यहाँ रेडियस कौन है, L, यहाँ रेडियस कितना है, L साइन थीटा। श्योर। किसी मोमेंट पे बॉडी यहां पे है, mg नीचे और t इधर, बड़ी सफाई से नॉर्मल बनाइएगा और फिर टेंजेंशियल बनाइएगा, टेंजेंट बनाइएगा, टेंजेंट ये हो गया, नॉर्मल ये हो गया। इसी तरह यहां भी ये इसका क्या बन गया, ये इसका क्या बन गया, नॉर्मल वो होता है जो सेंटर से पास करता है, ये क्या बन गया, नॉर्मल, और ये क्या बन गया, टेंजेंट। बात समझ में आई। यहां नॉर्मल ऐसे है और टेंजेंट ऐसे है, यहां नॉर्मल ऐसे है और टेंजेंट ऐसे है। फर्क को समझो, नॉर्मल वो होता है जो सेंटर से पास करता है, यहां नॉर्मल सेंटर से पास कर रहा है और टेंजेंट उसके परपेंडिकुलर है, यहां नॉर्मल सेंटर से पास कर रहा है और टेंजेंट उसके परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो हम ये कहते हैं कि यहां भी उस पर फोर्स की तो लगी रहा होगा, टेंशन खींचेगा टी से, और वेट mg नीचे लगेगा ही। क्या दोनों केस में दो उसका फोर्स डायग्राम अलग अलग है ना, टी यहां भी लग रहा था, टी यहां भी लग रहा है, mg यहां भी लग रहा है, बिल्कुल सेम फोर्स डायग्राम है दोनों केस में, चाहे वो सिंपल पेंडुलम हो चाहे फिर कोनिकल पेंडुलम हो, दोनों में फोर्स डायग्राम सेम है। फर्क क्या है, फर्क है उनके सेंटर अलग अलग हो गए, इसका सेंटर यहां पे है। अब हम किस फोर्स को रिजॉल्व करेंगे और किस फोर्स को रिजॉल्व नहीं करेंगे, ठीक बात। यहां पे टी पहले से सेंटर की तरफ है, उसे हम रिजॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि ये पहले से नॉर्मल की तरफ है, राइट। और mg को रिजॉल्व करेंगे। यहां पे क्या होगा, यहां mg यहां पे t न तो नॉर्मल की तरफ है न तो टेंजेंट की तरफ है, हाँ बल्कि mg ही टेंजेंट की तरफ है। एक सर्किल के कितने टेंजेंट हो सकते हैं, एक सर्किल है ना ऐसे, एक पॉइंट पे कितने टेंजेंट हो सकते हैं, ये सर्किल है, एक टेंजेंट, दो टेंजेंट, 3 4 5, इनफाइनाइट टेंजेंट हो सकते हैं। कुछ तो एक उसके प्लेन में होगा और एक उसके परपेंडिकुलर होगा, तो ये उसका टेंजेंट है कि नहीं है, सर्किल के प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो यहां पे किसे रिजॉल्व करेंगे और किसे रिजॉल्व नहीं करेंगे, टी को रिजॉल्व नहीं करेंगे और mg को रिजॉल्व, यहां पे टी को रिजॉल्व करेंगे और mg को रिजॉल्व
नहीं करेंगे। ठीक बात, पहले तो दिमाग में इतनी बात समझ में आई कब किसको रिजॉल्व करते हैं। ठीक है, अब जब टी को रिजॉल्व नहीं करेंगे तो बढ़िया बात है। ये एंगल थीटा है तो ये एंगल कितना हो गया, क्यों? ये थीटा है, एमजी को तोड़ना पड़ेगा तो इधर कितना आ जाएगा बोलो, इधर कितना आ जाएगा एमजी कॉस थीटा, इधर कितना आ जाएगा एमजी साइन थीटा। टूट गया एमजी तो, और यहां किसको तोड़े, ये थीटा है तो ये थीटा हो पाएगा क्या, खबर ही नहीं चल रही है। अरे भाई दो पैरेलल लाइन है, जिंदगी भर से यही बता रहे हैं इन क्लास, थीटा हो गया। टी को तोड़ेंगे कि नहीं तोड़ेंगे, एंगल की तरफ कितना हो जाएगा टी कॉस थीटा, एंगल के दूसरी तरफ कितना हो जाएगा, कौन टूट गया आपकी, पेंडुलम में कौन टूटता है एमजी, और कोनिक पेंडुलम में कौन टूटता है, राइट। अब हम लिखते हैं यहां पर एफ नॉर्मल बराबर एम इंटू ए नॉर्मल और एफ टी बराबर एम इंटू ए टी। ये तो तुम लिख ही लेते हो यार, एफ नॉर्मल यानी सेंटर की तरफ कौन बड़ा, टी की एम जी कॉस थीटा, क्या लिखेंगे इक्वेशन, टी माइनस एम जी कॉस थीटा लिखेंगे यहाँ पे, और क्या लिखेंगे यहाँ, ठीक बात। और एफ टी की जब, अरे गोबर गणेश वाली बात मत करो, आखिर में लिख लेंगे। एफ टी बराबर क्या हो गया एम जी साइन थीटा, और क्या हो गया, और यहाँ से एम एम कट जाएगा, ए टी कितना आ गया एम साइन थीटा, ये आ गया काम, हो गया, ठीक है। ए टी आ गया इतना, इतना आ गया इतना, मतलब ये तो हो गया। यहाँ क्या करेंगे बोलो, यहाँ भी लिखेंगे एफ नॉर्मल इज इक्वल टू एम इंटू ए नॉर्मल और एफ टी इज इक्वल टू एम इंटू ए टी। नॉर्मल तुम ध्यान से समझो, ये जो तुम्हारा ए नॉर्मल होता है, अगर वेलोसिटी वी है तुम कहते हो ये वेलोसिटी डायग्राम है, और इसका एक्सेलरेशन डायग्राम कितना होता है वी स्क्वायर बाई आर। मजे की बात है, अगर ये बॉडी ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घूम रही है, समझना, अगर थीटा है ऐसा, थीटा ये है और एस ये है, तो एस और थीटा, थीटा इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड एस इज लीनियर डिस्प्लेसमेंट, दोनों ही डिस्प्लेसमेंट है। थीटा इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एस इज लीनियर डिस्प्लेसमेंट। तो एस बराबर क्या लिखोगे आर थीटा, आर्क बराबर एंगल इंटू रेडियस लिखते हो, बोलो। इसकी वेलोसिटी v है और इसकी वेलोसिटी ओमेगा है, v इज लीनियर वेलोसिटी, ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी। इसको फिर से लिखते हो, तो एस की जगह क्या लिखोगे एक सेकंड में, v बराबर आर ओमेगा। बात समझ में आई, इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, आज अभी इतना आइडिया दे दे रहे कि कभी भी एंगुलर से शिफ्ट होना हो लिनियर पे तो केवल आर से मल्टीप्लाई कर देते तुम शिफ्ट हो जाते हो। ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा है, ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट एस है। थीटा से एस पाना हो तो क्या कर लेंगे, आर से मल्टीप्लाई कर देंगे, एस इज आर थीटा। ओमेगा में आर से मल्टीप्लाई कर दो तो वी पालोगे। ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी, वो एंगल पे देखते हैं, देखने के ढंग है अलग अलग, और वी इज लीनियर वेलोसिटी, राइट। सो यू विल से दैट वी इज आर ओमेगा। तो तुम ए नॉर्मल क्या लिखते हो, वी स्क्वायर बाई आर, वी की जगह क्या लिख दे आर ओमेगा होल स्क्वायर बाई आर, तो क्या कर देंगे आर ओमेगा स्क्वायर। तो ए नॉर्मल को अगर वी की भाषा में बात करेगा तो क्या लिखना वी स्क्वायर बाई आर, और ओमेगा की भाषा में बात करेगा तो क्या लिखना आर ओमेगा स्क्वायर लिखना। बात समझ में आई। यहां फिलहाल एफ नॉर्मल कितना है बोलो, नॉर्मल की तरफ कौन लग रहा है टी साइन थीटा, टी साइन थीटा बराबर एम इंटू ए नॉर्मल कितना होता है आर ओमेगा स्क्वायर। आर की जगह क्या इस्तेमाल कर ले, आर कितना था इसका एल साइन थीटा इंटू क्या ओमेगा स्क्वायर, साइन थीटा कट गया, ठीक है। यहां से टी क्या आ गया बालक बोलो, एम एल ओमेगा स्क्वायर, ये आ गया। ओमेगा क्या है यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी, डरना मत, इसकी हम धज्जियां उड़ाएंगे अभी, जिक्र है ना, अभी एक एक टर्म हम लोग समझाएंगे, लेकिन अभी सिर्फ तुम समझो खाली कि इतना एंगुलर होता है, एंगुलर वेलोसिटी। तो एक तो बात ये आ गई हमारी, टेंशन तो इतना आ गया, कितना एम एल ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ टेंशन कितना आ गया टी इज एम जी कॉस थीटा प्लस कितना
mv²/r। क्यों? यहां पे टेंशन निकालने के ढंग दूसरे हैं और यहां टेंशन निकालने के ढंग दूसरे हैं। नहीं समझे बात को? यहां टेंशन तो इस तरह से निकल रहा है और यहां टेंशन किस तरह निकल रहा है? नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर एफ नॉर्मल, यहां एफ नॉर्मल ऐसे लिखना पड़ रहा है। यहां आर की जगह क्या यूज कर रहे हो? एल साइन थीटा, तो वहां से आ गया। अच्छा ये बताओ, ये बॉल ऊपर जा रही है कि नीचे जा रही है? कहीं नहीं जा रही है, एक ही हॉरिजॉन्टल प्लेन में जा रही है। यानी ना टी कॉस थीटा बड़ा है ना mg बड़ा है, दोनों क्या है? बराबर है। टेंजेंशियल हो गए कि टी कॉस थीटा बराबर क्या आ गया? mg के बराबर आ गया, ठीक ना? तो यहां से क्या आ जाएगा? टी कॉस थीटा mg आ गया। और यहां से टी कितना था? ml ओमेगा स्क्वायर। टी की वैल्यू यहां रख देना, ml ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा बराबर क्या? mg। ml ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा इज mg। mm कैंसिल हो गया। कॉस थीटा कितना आ गया बोलिए? g/l ओमेगा स्क्वायर। कॉस थीटा हमेशा 1 से कम होता है, तो g/l इज लेस देन ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा स्क्वायर इज ग्रेटर देन g/l, तो ओमेगा इज ग्रेटर देन रूट ऑफ g/l। हमेशा इससे बड़ा होना ही चाहिए, ठीक ना? कोई पूछ रहा था एक दिन हमसे, शायद नहीं पूछ रहे थे, कोई पूछ रहा था, इससे बड़ा होना ही चाहिए, नहीं तो सरक जाएगा नीचे, ठीक है?